नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। क्या केंद्र की सरकार काफ़ी मुश्किल में पड़ी दिखाई दे रही है? क्या केंद्र की सरकार का इस बार वास्ता क्या धरती पुत्र से हुआ है? क्या धरती के लालों से हुआ है? क्या किसानों से हुआ है? क्या इस बार काफ़ी मुश्किल में सरकार है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर सरकार के अंदर चल रहा है। कभी गृह मंत्री के साथ मंत्रियों की बैठक होती है किसान के मसलों को लेकर, 3 कृषि कानून को लेकर, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रियों की बैठक होती है, सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक होती है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, किसानों को के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या केंद्र की सरकार इस बात को लेकर बड़ा मजबूती से दिखाती थी अपने आप को कि वो जो कानून लेकर आते हैं वो देश हित में कानून होते हैं, वो जनता के हित में कानून होते हैं, और उसको जो बनाती है तो फिर वापस नहीं लेती है सरकार, चाहे कितना भी विरोध हो। यानी कि एक मजबूत छवि जो सरकार ने बनाई थी, क्या अब वो चीज़ कमज़ोर पड़ सकती है अगर कृषि कानूनों का विरोध हुआ और सरकार ने वो कृषि कानून अगर वापस लिए? कैसी लिए? सरकार काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है, उसकी छवि का सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नोटबंदी सरकार ने की थी उस वक्त बहुत बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन सरकार ने कहा कि नोटबंदी होके रहेगी। उसके बाद जीएसटी, फिर 3 तलाक, फिर धारा 370, सीएए, एनआरसी, तमाम ऐसे कानून सरकार लेकर आई थी और सरकार ने उसको पास किया और लागू भी किया। इसमें आपने देखा कि धारा 370 को लेकर बहुत बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में अभी भी केंद्र की सरकार उसको लड़ रही है। जम्मू कश्मीर के नेताओं को नज़रबंद कर दिया, कहीं वो माहौल ना ख़राब करें। यानी कि उस बड़े स्तर पर उस कानून को लागू कराने के लिए सरकार ने लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ रही है। जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में, 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटना भी उसको पड़ा, लेकिन केंद्र की सरकार अभी तक के अपने किसी फैसले में पीछे नहीं हटी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने किसानों को जो है वो छेड़ दिया। 3 कृषि बिल लेकर आए, उसको लेकर किसानों ने विरोध किया। देश भर के किसान धीरे धीरे से अब राजधानी की तरफ को कूच कर रहे हैं। पहले पंजाब से ये लड़ाई शुरू हुई। हरियाणा सरकार ने लाख रोकने की कोशिश की कि पंजाब के किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया जाए, लेकिन किसान वहाँ पर नहीं रुके, किसान आगे बढ़े और दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद फिर हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, अब गुजरात के किसान, अब देश भर के किसान दिल्ली की तरफ को रुख कर रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है दिल्ली की तरफ। ऐसे में सरकार में भी खलबली मची है और सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है कि हम मजबूती से जो कानून लेकर आते हैं उसको लागू करते हैं, हम पीछे नहीं हटते। अब ऐसे में क्या हुआ, विरोध जब बहुत ज़्यादा किसानों का बढ़ गया तो सरकार ने समझाने की कोशिश की कि देखिए, हम जो 3 कृषि कानून लेकर आए वो आपके विरोध में नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा होगा। सरकार फ़ायदे गिनाने लगी। सरकार ने कहा कि बिल लागू होकर रहेगा। जो किसान विरोध कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। फिर जब देखा कि विरोध बढ़ रहा है तब बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आने लगा कि वो जो विरोध कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आके कर रहे हैं। फिर विरोध और भी ज़्यादा बढ़ता गया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें असामाजिक तत्व हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि इसमें असामाजिक तत्व के लोग मौजूद हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान और भी ज़्यादा भड़क गए और उसके बाद ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता गया। फिर सरकार ने क्या करा कि वार्ता का दौर शुरू हुआ। जब देखा कि ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, दिल्ली की तरफ किसान कूच करते जा रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं, अब रास्ता कुछ है नहीं, सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा। अब क्योंकि किसान है वो किसानों के ऊपर कार्रवाई कर नहीं सकते, तो फिर सरकार ने क्या किया, बातचीत का रास्ता अपनाया। पहले शुरुआती बैठकों का दौर जब शुरू हुआ
तो सरकार ने उनको जो कृषि कानून थे उसके फ़ायदे गिनाए और समझाया कि देखिए आपको बहकाया जा रहा है, आप इस कानून को समझिए, ये कानून ठीक है, आपको बड़ा फ़ायदा होगा लंबे स्तर पर। कहीं भी किसी भी जगह ये किसानों के खिलाफ नहीं है, किसानों का अहित नहीं होगा इससे। लेकिन किसानों की बात समझ में नहीं आई, आंदोलन बढ़ता गया, किसान जो है वो और इकट्ठा होते गए। उसके बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती गई, घबराहट बढ़ती गई, सरकार के मंत्रियों की बैठकें होती रहीं, मंथन होता रहा क्या होगा, आंदोलन तो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर से बैठक का दौर चला, तो 5वीं दौर की जब बैठक आई तो फिर सरकार ने ये प्रस्ताव रखा कि हम संशोधन करेंगे, यानी कि पहले समझाना फिर संशोधन करना, संशोधन तक आ गया कि आपको जहाँ जहाँ आपत्ति वहाँ हम संशोधन करेंगे, लेकिन कानून को वापस नहीं लेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि ये कानून तो आपको वापस लेना पड़ेगा, जब तक आप कानून वापस नहीं लेंगे हम विरोध करते रहेंगे। यानी कि सरकार नरम पड़ती जा रही है, किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, यानी किसान का आंदोलन सरकार के ऊपर हावी होता जा रहा है, सरकार दबाव में है। जो सरकार की छवि बनी थी अभी तक कि सरकार ने कानून बनाए थे, उन किसी भी कानून को वापस नहीं किया, लेकिन अब ये छवि टूटने वाली है, टूटने की कगार पे पहुंच गई है। यानी कि किसानों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसमें संशोधन करेंगे, ये प्रस्ताव रखा, नहीं माने। अब देखना यह है कि क्या सरकार की जो छवि बनी है, क्या किसान इस बार उस छवि को क्या बदलेंगे, क्या सरकार अडिल रहेगी, क्या सरकार इस कानूनों को लागू रखेगी और किस तरह से किसानों को समझाएगी, कैसे किसान वापस जाते हैं, या फिर किसान और भी आंदोलन इनका बढ़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा और फिर ये कानून वापस भी ले सकते हैं। यानी कि अभी कुछ भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार मनाने से लेकर संशोधन तक आ गई, क्या कानून को वापस लेगी और क्या किसान सरकार की बात को मानेंगे या अपनी बात को मनवा के सरकार से मनवा के रहेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देश भर की नज़र किसानों के आंदोलन पर लगी हुई है, क्योंकि इससे बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल कर आता है। नमस्कार।